कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना 1952 को हुई थी। कोयला खान भविष्य निधि योजना 1948 को बनी। बोर्ड की अध्यक्षता इसमें केंद्रीय श्रम मंत्री करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को बनी। 15,000 से कम आय वाले कर्मचारी शामिल हैं इसमें। किसमें? कर्मचारी पेंशन योजना में। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976 को बनी। कर्मचारी की मृत्यु होने पर मैक्सिमम 7 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना है ये। इसमें प्रवेश की आयु है 18 से 40 वर्ष। मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम के लोग मिलेगी इसमें शामिल हैं। आधार कार्ड और बैंक खाता जरूरी होता है इसमें। 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी इसमें। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना अगस्त 2016 से लागू है तथा यह श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित करी जा रही है। ये योजना 3 सालों के लिए संचालित है। कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन 7D के तहत करा गया है। धारा 7D के तहत EPF अधिनियम 20+ लोगों पर लागू होता है। EPF में 10 कर्मचारियों की नियुक्ति करी जाती है। खातों की सालाना लेखा परीक्षा CAG द्वारा करी जाती है, कैग द्वारा। अंशदान जो नियोक्ता द्वारा निधि में भुगतान किया जाएगा 12% है। कारावास की अवधि 3 वर्ष है। बीमा निधि का अर्थ होता है जमा लिंक्ड बीमा योजना। EPF की धारा 15 मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। उपयुक्त सरकार धारा 2A में परिभाषित है। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा है। हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन, C++, जावा, लोगो, कोबोल, बेसिक और पास्कल। असेंबलर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में चेंज कर देता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क में शामिल हैं ब्लूटूथ, शेयरइट, वायरलेस, USB। JC लिग्टाइडर को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML का विकास करा था। भारत में इंटरनेट का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को BSNL द्वारा करा गया। वेब ब्राउज़र की शुरुआत 1999 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा करी गई थी। ABI का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। ACU का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक कॉलिंग यूनिट। ADC का मतलब होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ADSL की फुल फॉर्म है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। AGP का फुल फॉर्म होता है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। AGS का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड ग्राफिक्स सिस्टम। ALS stands for automatic line switching. API stands for application programming interface. ARPA stands for Advanced Research Project Agency. ASR stands for Automatic Speech Recognition. AVR stands for Automatic Volume Recognition. BAL stands for Business Application Language. BDAM stands for Basic Direct Access Method. BG stands for Background. BIOS stands for Basic Input Output System. देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है केरल का मलप्पुरम। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित करा गया था। बेंटन सर्फ को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। AI का पिता कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। कंट्रोल, शिफ्ट तथा ऑल्ट मॉडिफायर की हैं। ASCII में 256 कैरेक्टर होते हैं। पहला ईमेल 1971 में रीड टॉमलिंसन द्वारा भेजा गया था। जावा इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है। मार्क एंडरसन द्वारा विकसित 1993 में प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ेक था। स्टोर्ड प्रोग्राम की शुरुआत जॉन वॉन न्यूमैन ने करी थी। पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का यूज करा गया था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज करा गया था। ECS स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। मदरबोर्ड व CPU के पुर्जों को जोड़ता है। कौन? सिस्टम बस।
लेजर का आविष्कार किया था थियोडर ने। ग्राफ ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर होता है। GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। SIM स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। गेटवे दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। जंक ईमेल स्पैम होता है। UAE stands for Unrecoverable Application Error. QIS stands for Quarter Inch Cartridge. RARP stands for Reverse Address Resolution Protocol. UCB stands for Unit Control Block. UPS stands for Uninterrupted Power Supply. RPL stands for Research Programming Language. UMTS stands for Universal Mobile Telecommunication System. RTP stands for Real-Time Transport Protocol. UTP stands for Unshielded Twisted Pair. UCPI stands for Virtual Control Program Interface. VDAC stands for Video Digital Analog Converter. SGML stands for Standard Generalized Markup Language. VGC stands for Video Graphics Controller. SMP stands for System Modification Program. VIO stands for Virtual Input Output. VMS stands for Virtual Management System. VPD stands for Vital Product Data. WMAC stands for Wireless Media Access Control. UPI stands for VPI stands for Virtual Path Identifier. WTO stands for Right to Operator. VSN stands for Volume Serial Number. XA stands for Extended Architecture. DC stands for Data Cartridge. DCB stands for Disk Compressor Board. JCL stands for Job Control Language. ITV stands for Interactive Television. धार्मिक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य एक धार्मिक पशु है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत को पैतृक सिद्धांत भी कहा जाता है। परोपकारी सिद्धांत को प्रेम पर आधारित है। द फंक्शनल थ्योरी को दक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। 1885 में बंगाल में जूट मिल खोली गई। 1854 में बम्बई में सूती कारखाना खोला गया। बंगाल विनिमय 1819 को बना। कर्मकार संविदा भंग अधिनियम 1859 को बना। घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 को बना। कारखाना अधिनियम 1881 को बना। खान अधिनियम 1901 को बना। श्रम संघ अधिनियम 1926 को बना। AITUC का गठन 1920 को करा गया। भारतीय श्रम विवाद अधिनियम 1929 को बना। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को बना। शाही श्रम आयोग 1929 को बना। श्रमिक जांच समिति 1944 को बनी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 को बना। बम्बई सूती वस्त्र श्रम जांच समिति 1937 को बनी। अनुशासन संहिता IR यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस विवाद अधिनियम 1901 में शामिल है। एकजुट होकर कार्य करने की स्थिति हड़ताल कहलाती है। बंद करने की स्थिति तालाबंदी कहलाती है। श्रम संघ यानी कि ट्रेड यूनियन में 7 या 7 से प्लस सदस्य शामिल होने चाहिए। ट्रेड यूनियन के पास कम से कम 10% श्रमिकों का या 100 श्रमिकों की सदस्यता होनी चाहिए। इसमें मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इसमें मान्यता ऐसे प्रतिष्ठान जहां कम से कम 50 श्रमिक हैं जो 1 साल से कार्यरत हैं, उन्हें कार्यबंदी या छंटनी की स्थिति में क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। जुर्माना 1 लाख से 10 लाख के बीच होता है। अवैध हड़ताल पर 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जुर्माना या 1 महीने तक की कैद या दोनों हो सकते हैं। छंटनी क्षतिपूर्ति का प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में आता है।
भारत में ऐच्छिक पंचायत की व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत करी गई थी। हड़ताल को रोकने का प्रावधान सेवा संरक्षण अधिनियम 1981 में आता है। सहयोग व संघर्ष औद्योगिक संबंध इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के दो पहलू हैं। कौन कौन? सहयोग व संघर्ष। ट्रस्टीशिप थ्योरी श्रम कल्याण से संबंधित है। लोकोपयोगी सेवाएं पहली अनुसूची में शामिल हैं। औद्योगिक वित्त निगम जुलाई 1948 को बना था। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ औद्योगिक नीति 1956 के अंतर्गत। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को बना था। श्रम कानून के सिद्धांत हैं सामाजिक न्याय, समाज कल्याण, राष्ट्रीय अर्थनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता। कोयला खान श्रम कल्याण निधि 1947 को बनी। बोनस संदाय अधिनियम 1965 को बना। बागान श्रमिक अधिनियम 1951 को बना। खदान अधिनियम 1952 को बना। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को बना। घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 को बना। आर्टिकल 38 एक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन को बताता है। समान कार्य हेतु समान वेतन आर्टिकल 39D में है। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 को बना था। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 को बना। मजदूरी के भुगतान का दायित्व नियोजक के पास में है। इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को बना। कर्मकार राज्य बीमा अधिनियम 1948 को बना। कारखाना अधिनियम 1948 को बना। 10 कर्मकार शक्ति की सहायता से या 20+ कर्मकार बिना शक्ति की सहायता से शामिल हो सकते हैं। इसमें शक्ति का तात्पर्य बिजली ऊर्जा या वैसी ऊर्जा से है जो मशीन चलाने के लिए प्रयुक्त करा जाता है, शक्ति कहलाती है। बालक होता है 14 वर्ष से कम आयु वाला। बागान श्रमिक अधिनियम 1951 को बना था। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, बेरोजगारी सुरक्षा के साथ साथ कर, वित्त, सामाजिक लाभ पर आधारित है। सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन 1952 को बना था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 2009 को बनी। इसमें आयु पात्रता है 40 से 79 वर्ष की। इसमें 300 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अन्नपूर्णा योजना 10 किलो चावल मिलते हैं या गेहूँ। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 6000 रुपये दिए जाते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना जनवरी 2004 को बनी। जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 वर्ष के बच्चों के लिए लोगों के लिए है। अटल पेंशन योजना यानी APY केंद्र प्रायोजित योजना है। ये असंगठित क्षेत्रों में कामगारों हेतु। इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र हैं। 60 वर्ष के बाद पेंशन दी जाती है। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष वाले शामिल हैं। इसमें वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये है। इसमें मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के लोग शामिल हैं। इसमें विकलांगता में 2 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में सभी दुकानदार, खुदरा व्यापारी, स्वनियोजित व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट व गैर कृषि उद्यम को 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। इसमें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 60 वर्ष प्लस वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 2017 में स्टार्ट करी गई थी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। PPF में मिनिमम व मैक्सिमम राशि 500 रुपये व 15,000 रुपये है। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा बैंक सहायक है सिडबी का। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 को बना था। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिट से बना है, इसका मतलब होता है सुनना। ये लैटिन वर्ड से बना है ऑडिट। अंकेक्षक यानी कि ऑडिटिंग की अनिवार्यता व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थाओं से जुड़ी होती है।
जोसेफ लैनचेस्टर के अनुसार अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग प्रपत्रों, प्रमाणकों व हिसाब किताब की पुस्तकों का अनुसंधान है जिसमें पुस्तकें लिखी जाती हैं। 11 मई 1880 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना करी गई। कब? 11 मई 1880 को। आर्टिकल 148 सीएजी की नियुक्ति को बताता है। अब वर्ष के अंत तक किया गया अंकेक्षण वार्षिक अंकेक्षण कहलाता है। अंकेक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिटर। अंकेक्षक को कंपनी से हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले एक विशेष नोटिस दे देना होता है। 1844 में इंग्लैंड में चिट्ठा बनाने को वैधानिक मान्यता मिली। सन 1977 को इंटरनेशनल अकाउंट्स यूनियन की स्थापना करी गई। कब? 1977 को। बैंकों का अंकेक्षण 1949 द्वारा होता है। सन 1575 में लंदन में चैम्बर ऑफ इंश्योरेंस नामक संस्था की स्थापना करी गई। 1850 में कलकत्ता में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना करी गई। 1871 में बॉम्बे म्यूचुअल एंड 1874 में ओरिएंटल कंपनियां खोली गईं। 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करा गया। बीमा जोखिम प्रबंधन का एक रूप है जिसकी बीमित इकाई छोटे मौद्रिक मुआवजे के बदले संभावित नुकसान की लागत को स्थानांतरित करती है। इस मुआवजे को प्रीमियम कहा जाता है। सर विलियम बेवरेज के अनुसार बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। 1993 को मल्होत्रा समिति बनाई गई थी जो बीमा से ही संबंधित थी। 1997 को बीमा नियामक प्राधिकरण की स्थापना करी गई। IRDAI यानी इरडा 2014 को बना था 1999 के माध्यम से। इसमें अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं तथा 4 अंशकालिक। टोटल इसमें 10 लोग होते हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को करी गई थी। इसका ऑफिस मुंबई में है। 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया, नेशनलाइजेशन। साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 को बना था और 1973 में ये प्रभावी हो गया। PFRDA की स्थापना 1903 को करी गई थी। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% तक है। PF अधिनियम की धारा 2AA अधिकृत अधिकारी शब्द को परिभाषित करती है। मूल वेतन शब्द PF की धारा 2B में है। अंशदान शब्द धारा 2C में है। धारा 2D नियंत्रित उद्योग से संबंधित है। नियोक्ता शब्द धारा 2E में है। कर्मचारी शब्द धारा 2F में है। छूट प्राप्त प्रतिष्ठान शब्द धारा 2FFF में है। धारा 2G फैक्ट्री को परिभाषित करती है। सदस्य शब्द धारा 2J में है। धारा KA पेंशन फंड का से संबंधित है। धारा 2II सेवानिवृत्ति से संबंधित है। कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण धारा 2M में परिभाषित है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अबेकस का आविष्कार ली काई चेन ने करा था। पास्कलाइन प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है। ENIAC यानी कि ENIAC प्रथम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यूनिवैक प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर था। एनालॉग कंप्यूटर ताप, दाब, गति, वोल्टेज को मापकर कार्य करता है। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार 1965 में DEC ने करा था। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में IBM द्वारा करा गया। PC का विकास 1981 में हुआ था। लैपटॉप का विकास एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में करा गया। माउस पेरिफेरल डिवाइस है। प्राइमरी मेमोरी की गति तीव्र होती है। रजिस्टर की क्षमता होती है 200 बाइट। कैचे मेमोरी 32 से 4 MB तक होती है। 32 KB से 4 MB तक। एक निबल बराबर होता है 4 बिट। BMP स्टैंड्स फॉर बिट मैप। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन।
CAE stands for Common Application Environment. CAQ stands for Computer Aided Quality. CAT stands for Computer Aided Testing. CDG stands for Compact Disk Graphic. CDI stands for Compact Disk Interchange. CDMA stands for Code Division Multiple Access. CEO stands for Comprehensive Electronic Office. CGI stands for Common Gateway Interface. CGM stands for Computer Graphics Meta File. CIT stands for Computer Integrated Telephony. CIF stands for Common Intermediate Format. CIB stands for Computer Integrated Business. COSS stands for Cross Operating System Service. CST stands for Computer Supported Telephony. DCL stands for Digital Command Language. DCS stands for Desktop Color Separation. DDI stands for Device Driver Interface. DES stands for Data Encryption Standard. DIS stands for Draft International Standard. DML stands for Data Manipulation Language. DTP stands for Desktop Publishing. DAC stands for Digital Analog Converter. DAI stands for Distributed Artificial Intelligence. DAP stands for Directory Access Protocol. DB stands for Database. ITV stands for Interactive Television. FAT stands for File Allocation Table. JCL stands for Job Control Language. इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/HP। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर संबंधित है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1990 में जारी करा गया था। KIP स्टैंड्स फॉर काइनेटिक्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। GATF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक आर्ट्स टेक्निकल फाउंडेशन। GIS स्टैंड्स फॉर जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIX stands for Global Internet Exchange. GML stands for Generalized Markup Language. LEC stands for LAN Emulation Client. LIF stands for Last In First Out. LILO stands for Linux Loader. LITE stands for Linux Technology Extension. MCI stands for Media Control Interface. IDL stands for Interface Definition Language. ILC stands for Inter-Language Communication. IOS stands for Input Output Supervisor. MBS stands for Multiple Virtual System. IRC stands for Internet Relay Chat. ISDN stands for Integrated Services Digital Network. SSL stands for Secure Stock Layer. PDF stands for Program Development Facility. STM stands for Synchronized Transfer Mode. TSL stands for Tool Command Language. TOP stands for Technical Office Protocol. TPS stands for Transactions Per Second. TSO stands for Time Sharing Operation. TSP stands for Temporary Storage Program. GIX stands for Global Internet Exchange. LEC stands for LAN Emulation Client। रेकनिंग मशीन बनाई थी लेबनीज ने। ENIAC का निर्माण IBM द्वारा करा गया था। IC का यूज तीसरी पीढ़ी में करा गया था। ट्रांजिस्टर का यूज दूसरी पीढ़ी में करा गया था। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, श्रमिकों व प्रबंधकों के बीच का संबंध औद्योगिक संबंध कहलाता है। PH कैसलमैन के अनुसार औद्योगिक संबंध उद्योग के नियोजकों व कर्मचारियों के बीच का संबंध है तथा इसमें श्रम संघ, नियोजक, सरकार आदि शामिल होते हैं। औद्योगिक लोकतंत्र का प्रयोग पहली बार बेब्स ने करा था। नियोजक श्रमिक होता है। त्रिपक्षीय संबंध में शामिल हैं नियोजक, प्रबंधन और श्रमिक संघ और सरकार। नियोजक, प्रबंधन, श्रमिक संघ और सरकार। प्रतिनिधि लोकतंत्र और
सहभागी लोकतंत्र दोनों औद्योगिक लोकतंत्र के रूप हैं। आईआर यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का उद्देश्य सहयोग व सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना है। आईआर को प्रभावित करने वाले कारक हैं राज्य की नीति, श्रम कानून, सामूहिक सौदेबाजी, श्रम संघ, नियोक्ता संगठन आदि। वीवी गिरी के अनुसार द्विदलीय मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए। औद्योगिक नियोजन या स्थायी आदेश अधिनियम 1946 को बना था। द पुलिस थ्योरी के अनुसार मनुष्य स्वार्थी व आत्मकेंद्रित होता है। नई आर्थिक नीति 1991 को लागू करी गई थी। औद्योगिक विवाद नियोजन की शर्तें व कार्यों की दशाओं को संबंधित होता है। क्लाइटेड ई डेकेट के अनुसार हड़ताल अस्थायी कार्यबंदी है। हाजिर हड़ताल में कर्मचारी काम पर जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। हड़ताल कर्मचारियों द्वारा की जाती है अल्पावधि के लिए। तालाबंदी नियोजकों द्वारा करी जाती है। 1967 में राष्ट्रीय निर्वाचन संवर्धन बोर्ड बना था। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनी। अखिल भारतीय नियोजक संगठन 1932 को बना था। औद्योगिक विवाद धारा 2A में से संबंधित है। उद्योग धारा 2J से संबंधित है। औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम धारा 2K से संबंधित है। कर्मकार धारा 2S से संबंधित है। समुचित सरकार धारा 2A से संबंधित है। हड़ताल 2Q से संबंधित है। तालाबंदी 2I से। कामबंदी धारा 2KK से। छटनी संबंधित है धारा 2OO से। समझौता संबंधित है धारा 2P से। लोकोपयोगी सेवा संबंधित है धारा 40 से। हड़ताल करने से पहले 6 सप्ताह का नोटिस जरूरी होता है। कामबंदी से संबंधित उपबंध 50+ कर्मकारों में लागू होते हैं। धारा 22 हड़ताल पर प्रतिबंध लगाती है। कौन सी? तो धारा 22 कारखाने के गेट पर विरोध करना धरना कहलाता है। कहाँ पे? कारखाने के गेट पर। फ्रेडरिक टेलर औद्योगिक संबंध प्रणाली की अवधारणा से संबंधित नहीं है। कौन? फ्रेडरिक टेलर संबंधित नहीं है। मॉडल शिकायत प्रक्रिया भारतीय श्रम सम्मेलन 1958 में अस्वीकार करी गई थी। तीसरे पक्ष से मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया अधिनिर्णयन कहलाती है, यानी आर्बिट्रेशन। भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यालय 1928 को बना था। कंपनी के कर्मचारियों के लिए अपेक्षित नैतिक व्यवहार का मानक अनुशासन का कोड कहलाता है। श्रम कानून का तात्पर्य ऐसे कानून से है जिसमें कर्मचारियों के समान अधिकार, अवसर, सुरक्षा व वेतन शामिल होते हैं। आईएलओ का गठन 1919 में वर्साई की संधि के तहत करा गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का आरंभ 29 अक्टूबर 1919 को वॉशिंगटन में हुआ था। अल्बर्ट थॉमस आईएलओ के प्रथम प्रबंध निदेशक बनाए गए थे। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 को बना था। श्रमिक संघ अधिनियम 1926 को बना था। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 को बना था। प्रथम श्रम कानून कारखाना अधिनियम 1883 को बना था। रोजगार क्षति लाभ सम्मेलन 1964 को हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि कानून 1952 को बना था। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को बनी। बम्बई प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1929 को बना। केंद्रीय प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961 को बना। उपदान भुगतान अधिनियम 1972 को बना। राष्ट्रीय नवीकरण निधि 1992 को बनी। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 को बना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 को बनी थी। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण करेगा, इसके बारे में है। आर्टिकल 39 ये बात करता है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की। आर्टिकल 41 बात करता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 बात करता है काम की न्यायसंगत दशा व प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना। आर्टिकल 43 बात करता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43 ये बात करता है उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भाग लेना। आर्टिकल 38 2 बात करता है आय में असमानता को कम करना। आर्टिकल 38 ए बात करता है नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। आर्टिकल 39 बी बात करता है समुदाय के भौतिक संसाधनों
कि स्वामित्व व नियंत्रण को आम लोगों की सेवा के लिए वितरित करना। आर्टिकल 39D बात करता है समान काम हेतु समान वेतन। आर्टिकल 39E बात करता है दुर्व्यवहार नहीं करा जाएगा। उपदान संदाय अधिनियम 1972 को बना था। मातृत्व प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 को बना था। जीवन की 6 आकस्मिकताएं हैं, वो हैं बीमारी, मातृत्व, दुर्घटना, मृत्यु, बेरोजगारी तथा वृद्धावस्था। 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभावी हुआ। बंधुआ श्रमिक प्रथा का उन्मूलन 1976 को हुआ। सामाजिक सुरक्षा शब्द सर्वप्रथम 1892 में अब्राहम एपस्टीन ने दिया था। भारतीय दास अधिनियम 1843 को बना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम अक्टूबर 2014 को बनाया गया। शाही श्रम आयोग 1929 को बना था। कर्मचारी पेंशन निधि योजना 1995 को बनी। भारतीय उद्योग की श्रमिक समस्या पुस्तक वी गिरी ने लिखी थी। डायनेमिक्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जी.सी. गैलेन। प्रसूति हित लाभ में महिला को 26 हफ्तों की छुट्टी मिलती है, यानी 6 महीने की। शिशु कक्ष की व्यवस्था होती है 50 पर। अटल पेंशन योजना का संचालन PFRDA द्वारा करा जाता है। अटल पेंशन योजना में न्यूनतम व मैक्सिमम पेंशन 1000 रुपये और 5000 रुपये है। PMJJBY पे मिनिमम प्रीमियम 330 रुपये है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन हेतु आयु 70 वर्ष है। लाभ 2 लाख तक है इसमें। वर्ष के बीच वाला अंकेक्षण अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिट्स न्यूयॉर्क में स्थित है। 1880 को बना था ये। संपत्ति 5 प्रकार की होती है। ये चल संपत्ति, अचल संपत्ति, क्षयी संपत्ति, अदृश्य संपत्ति और बनावटी संपत्ति। ऋणपत्र ट्रस्टीशिप की नियुक्ति कंपनी अधिनियम के प्रावधान 117B व 117C के तहत करी जाती है। तलपट अंकेक्षण को वित्तीय अंकेक्षण भी कहा जाता है। किसको? तलपट अंकेक्षक को। कंपनी के कर्मचारी द्वारा अंकेक्षक का कार्य करना आंतरिक अंकेक्षक कहलाता है। दोहरी रेखा प्रणाली के जन्मदाता लूका पेसिओली थे। ऑडिट शब्द लैटिन शब्द से बना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 को पारित करा गया था। चालू अंकेक्षण वर्ष भर चलता है। कर अंकेक्षण किया जाता है आयकर अधिनियम 1961 द्वारा। मशीन गणना अंकेक्षण की विधि नहीं है। कौन सी? मशीन गणना नहीं है। आंतरिक अंकेक्षण प्रबंधन द्वारा नियुक्त होता है। संयुक्त अंकेक्षण में 2 संयुक्त कंपनियों का द्वारा होता है। लोक ट्रस्ट आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत नहीं आते। भारतीय पार्टनरशिप एक्ट 10 अक्टूबर 1932 को बना था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 28 फरवरी 2015 को बनी थी। इसमें पात्रता आयु है 18 से 70 वर्ष की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना BPL वालों के लिए है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1948 को बनी थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष वालों के लिए है। इसमें 330 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे प्रीमियम और 2 लाख तक बीमा मिलेगा इसमें। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 5 जनवरी 2018 को शुरू करी गई थी। इसमें 60+ आयु वाले नागरिक शामिल हैं और 10 वर्षों हेतु है ये। आम आदमी बीमा योजना 20 अक्टूबर 2007 को बनाई गई थी। आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष है इसमें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY आयुष्मान योजना के तहत दूसरा घटक है ये। कोरोना रक्षक पॉलिसी 2020 को बनाई गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 को बनी। धारा 27 व 27A में जीवन बीमा निधि के निवेशों के विषय में वैधानिक नियम दिए गए हैं। प्राकृतिक प्रीमियम योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम दर प्रति वर्ष की लागत के अनुसार ज्ञात करी जाती है। सरकारी प्रतिभूतियां भारतीय लोक ऋण अधिनियम 1944 में परिभाषित हैं। समुद्री जोखिम को समुद्री बीमा अधिनियम की धारा 6 में परिभाषित करा गया है। IRDA का जिक्र धारा 14 में है।
बीमा केंद्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है। बीमा 7वीं सूची में शामिल है।